तस्वीर हम दिखाई रहे थे। बाबा जी इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। किसान के पत्थर हैं, मेहनत तो करेंगे ही। ट्रक में लोड हो रहा है तो उधर सामान जो है धीरे धीरे ट्रक में लोड हो रहा है। मोदी अब कहता बार बार मोदी। अब तो बच्चे भी कहने लग गए कि पहले तो जब इलेक्शन हुआ था 14 में कह रहे घर घर मोदी, घर घर मोदी। अब कह रहे घर घर बाहर बार मोदी, बाहर बार मोदी। अब तो मोदी को बाहर कर देंगे। बहुत बड़ी बात हुई है कि ये हिंदू मुसलमान सिख जो हैं सब इकट्ठे हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात मिली है मेरे को। पहले नहीं थे। पहले ऐसा ना कि सरकारों ने कुछ उसमें फाड़ दराज डाल दी थी। खाने की जांच आई हम लोगों को भी धरना लगाना सीखा। अभी कैसे धरना होता है अभी सीखा है, एक साल सीखा ही है। आगे जरूरत पड़ेगी तो तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर हजारों लाखों आदमी को अब तो सीख लिया। अभी तो अच्छा हाँ, तो ये बहुत खुशी की बात है। अब खुद पे घर जा रहे हैं, सब बॉर्डरों पे घर पे अब जा रहे हैं 1 साल बाद। के साथ मैं हूं आकिल रज़ा। आज फिर गाज़ीपुर बॉर्डर से हैं और आज लगभग वो दिन आ ही चुका है जब किसान जो है अपने घर वापस जा रहे हैं। धीरे धीरे आप देख सकते हैं जो घर, जो आशियाने इन्होंने सर्दी के लिए, गर्मी के लिए, बारिश के लिए, उन सारे मौसमों के लिए तैयार किए थे, आज वो आशियाने उजड़ रहे हैं। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि इस उजड़ने के साथ साथ एक खुशी भी है कि जिन मांगों के साथ, जिन उम्मीदों के साथ यहाँ पर ये पिछले 1 साल से बैठे थे वो उम्मीदें पूरी हुई हैं। और गम इस बात का है कि जो परिवार यहाँ पर बस गया था, जो एकजुट, एक भाईचारा, एक अपनापन, अलग अलग जगह से लोग आकर एक साथ यहाँ रह रहे थे, वो अब बिछड़ेंगे, अपने अपने गांव, अपने अपने शहर और ज़िले में जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक गम की बात भी है। लोगों से बात करते हैं, काफ़ी लोगों से बात की है जिसमें गमगीन लोग भी हैं जो अपनी बात रखते हुए नम आंखें कर रहे हैं कि 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया एक शहर, एक गांव बसाए हुए, और अब इस शहर और इस गांव से दूर वापस अपनी उसी दुनिया में लौटना है, अपने हल बैल और अपने खेती के सामानों के साथ फिर से खेतों में उतरना है। बाजी जी, कहाँ के लिए अब तैयारी है आगे? अपने गांव के लिए तैयारी है जी। गांव के लिए तैयारी है। जो आशियाना बनाया था वो अब उजड़ रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है, अब घर तो जाना पड़ेगा एकदम। रोड पे तो बैठा नहीं रहेगा कोई भी। सरकार ने बढ़िया करिया जो वापस ले लिया कानून। खुश हैं? बाकी जो गारंटी करने वाली है कई जगह में धान की फसल की, गेहूँ की, वो हो जाए तो सबसे बढ़िया है। और ये थोड़ा बछोड़ा इनको पड़ेगा, जो खाना यहाँ गरीब लोग खाते थे उनको बछोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, तो कोई बात नहीं बाकी। हाँ, ये चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो, क्योंकि 24 घंटे यहाँ पर लंगर की सेवा, लंगर चखवाते थे लोगों को, और आसपास के जो गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनके बच्चे हैं जो यहाँ पर अक्सर आपने देखे होंगे, वो यहाँ पर खाना खाते थे। उनकी बात यहाँ पर ये कर रहे हैं बाबा जी कि उनको असर पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे हमने देखे हैं। ये ऐसा है कि जो लंगर है, जो गुरु नानक देव ने 20 रुपये का चलाया था, वो 20 रुपये का लंगर अभी तक चल रहा है। तो वो गरीब जनता खा रही है, लोग लगा रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, बढ़िया करा है। 2-3 महीने में निबट जाता तो बहुत बढ़िया रहता, लेकिन लंबा चल गया जी, लंबा चल गया। क्या कुछ सीखने को मिला बाबा जी यहाँ से? सीखने को जगह मिला कि हमने अपने बच्चों को आगे बताएंगे कि इतने महीने वहाँ बैठना पड़ा, इतना लंबा चला। तो पहली बार बच्चे पढ़े लिखे ही हैं, वो तो रोज़ देखते हैं तुम्हारे ये चैनल, और देख के उनको पता चलता है रोज़ पढ़े लिखे। भाईचारा ज़्यादा बढ़ा मुसलमानों का, यहाँ आके भाईचारा ज़्यादा बढ़ा। जैसे पुरानी दोस्ती किसी कहीं चला जाता, कोई कहीं चला जाता, वो मिलने में देखने को मिला। जैसे पुरानी को रिश्तेदारी, जैसे पुराने युग में पीछे इकट्ठे रहे होंगे। एक बहुत बड़ी बात हुई है कि ये हिंदू मुसलमान सिख जो हैं सब इकट्ठे हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात मिली है मेरे को। पहले नहीं थे। पहले ऐसा ना कि सरकारों ने कुछ उसमें फाड़ दराज डाल दी थी। राजनीति की वजह से कुछ भी कर लो, सरकार बनने में कुछ भी कर सकती है। अब सब एक है। अब सब एक हैं। राकेश टिकैत जी भी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि 300 साल बाद जो है, हाँ जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। अब सब लोग एकजुट हो गए, सब लोग एक जगह खाया पिया, हाँ, सब भाईचारा बन गया हो। हाँ जी, मिसाल है। हाँ जी, जब कभी आप इस रोड से गुजरेंगे ना, तब आपको याद आएगी कि हाँ, हम यहाँ पर जो है जंग के लिए आए थे। हाँ, निपट गया, बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया रहा, ठीक रहा। ठीक है, बहुत बढ़िया रहा। घर पर बताएंगे अपने पोता? अरे पोता पोती तो पहले जाते हैं, हम भी आंदोलन में चलेंगे। फिर आंदोलन चलेंगे, जरूर चलेंगे। मोदी क्यों नहीं मार रहा? पहले कह रहा था घर घर मोदी, अब कहता बार बार मोदी। अब तो बच्चे भी कहने लग गए कि पहले तो जब इलेक्शन हुआ था 14 में कह रहे घर घर मोदी, घर घर मोदी। अब कह रहे घर घर बाहर बार मोदी, बाहर बार मोदी। अब तो मोदी को बाहर कर देंगे।
मन लगेगा घर जाके? मन तो लगेगा, मन तो लगने का कि जब अपने काम में लगेंगे तो मन लगेगा ही। मन तो अपने बच्चों में लगेगा ही। यहाँ तो ड्यूटी पे आते थे, चलते रहते हैं, हम लंगरों में जाते हैं, सेवा करते हैं, सेवा चलती रहती है। तो जो तो कभी गुरुद्वारा में सेवा चल गई, कभी मौस में सेवा चल गई, कभी आंदोलन वहाँ सेवा चल गई। सेवा करने के लिए आए हैं और सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर भी सेवा चल रही है। सेवा में, यहाँ तो सेवा में भी आते हैं। तो वही हम बता रहे थे, क्योंकि बहुत सारी यादें इस जगह से जुड़ी हुई हैं। जब इंसान 2-4 दिन ही एक जगह रुक जाता है तो वहाँ एक घर परिवार सा बच जाता है। यहाँ पर सभी कम्युनिटी के लोग, अलग अलग जगहों के लोग देश भर से यहाँ पर, और 1 साल से ज़्यादा का वक्त हुआ जब यहाँ पर आए थे और एक साथ रहकर यहाँ पर खाया पिया रहे और आवाज़ बुलंद की अपने हक और अधिकारों को लेकर। ये जगह मैं दिखा रहा था कि किस तरह ये आशियाना बनाया गया और अब इसको समेटा जा रहा है और वापसी की, जो घर वापसी की तैयारी है वो शुरू होने लगी है। ऑफिशियल अनाउंस भी हो चुका है कि 11-12 से जो है वापसी घर कर देंगे। कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से आया हूँ जी, यमुनानगर ज़िला अपना। अच्छा। और 1 साल से जो संघर्ष चल रहा था, देखो यहाँ किसानों ने दिन रात अपने घर परिवार छोड़कर यहाँ पे जो इस आंदोलन में होती थी, उसका आज परिणाम आपके सामने है। किसानों की जीत हुई। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे रहे, आंदोलन कैसे चलाया जाता है, सरकारों के साथ कैसे लड़ा जाता है, अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, वो सब यहाँ सीखने को मिला है हमारे जैसे युवाओं को, नई पीढ़ियों को। कल क्या मैसेज देंगे इससे मैसेज तो यही जाता है कि कल सदियों तक इस आंदोलन की गूंज रहेगी। आगे आने वाली पीढ़ियों को हम भी बता सकते हैं कि भाई हम इस आंदोलन के हिस्से थे, इस आंदोलन में हम भी शामिल थे, कि देश में एक ऐसा आंदोलन चला था तानाशाह के खिलाफ कि 1 साल तक किसानों ने दिन रात अपना घर परिवार छोड़कर सड़कों पर बैठे थे और एक तानाशाह को झुकाने का काम किया था। कभी ऐसा लगा था कि आंदोलन, इस पूरे जो 1 साल का पीरियड रहा उसमें, कि आंदोलन कमज़ोर पड़ रहा है, ऐसा कुछ लगा था? आंदोलन तो कभी भी कमज़ोर नहीं था, लेकिन जो बड़ी मीडिया थी, बड़े न्यूज़ चैनल थे, नेशनल टीवी के लोग थे, बिके हुए थे, उन्होंने बड़ा एक से एक तरकीब निकाल के लेके आए कि आंदोलन कमज़ोर पड़ गया, ये पड़ गया, वो पड़ गया, कभी बदनाम करने की कोशिश करी। लेकिन आंदोलन तो पहले दिन से मजबूत था और आज के दिन तक मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर किसानों ने अपनी शहादतें दी। 750 किसान हमारे इस बीच गुजर गए। बहुत से बुजुर्ग जो यहाँ पर थे, ठंड में, गर्मी में, बरसात में यहाँ पर डटे रहे। तो आंदोलन तो हमारा कभी भी कमज़ोर नहीं था। तो ये वो तस्वीर है, आप ये देखें, ये भी एक तरीके से सामान जो है वो समेटा जा रहा है। और आप ये हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो यहाँ पर पिछले लंबे संघर्ष के बाद आज बैठे हैं। बाबा जी, सब बढ़िया, खुश हैं? बड़े खुश, बहुत खुश। महाराज घर चले हैं, बढ़िया। क्या संदेश लेकर जा रहे हैं घर पर? सब कुछ अपना हो गया, महाराज का कृपा हो गया। हमें तो एक ही बात भी हम वापस चले हैं कि आपको जहाँ से लेके पूरा मालूम है, तो हमें क्या बताना आपको, आपको तो सब मालूम है। आपकी खुशी, आपका गम, आपके विचार जान रहे हैं। खुशी नहीं हो रहा, विचार खुशी और क्यों नहीं? विचार ऐसा है, मोदी को हमने ही बनाया। मोदी हम नहीं कहता भी वो हल्का है, ये हल्का था तो हम वहाँ क्यों दुनिया भेज दी उसको। सही है मोदी, लेकिन कुछ विचार में उसमें आ गई, उसने वो लागू कर दिया, अब वो सुरती सुधर गई और वापस ले लिया। हमें खुशी है, खुशी खुश है। हम उसको कभी गलती नहीं बोलेंगे, ना कभी गलती नहीं, कभी गलती नहीं बोलेंगे। हम हमारा प्रधानमंत्री है, जो हम अपने प्रधानमंत्री को गलत बोलें तो जो नीचे वाली जनता है उसकी की हालत होएगी। सबसे बुद्धि वाला तो वहाँ बिठाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और ये बता दिया है कि लोकतंत्र की जो ताकत है वो ये है, अपने संघर्षों के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष किया, लगातार बैठे और शांतिपूर्ण तरीके से मांग करते रहे। और एक दिन वो आया जब इन्हें खुशी का सामना, यानी इनकी हक और जो इनकी मांगें थी वो पूरी हो गई हैं। बाबा जी, घर जा रहे हैं, क्या संदेश लेकर जा रहे हैं, क्या सीखा यहाँ से? सीखा जाए, धरना लगाने की जांच आई हम लोगों को भी। धरना लगाना सीखा, अभी कैसे धरना होता है अभी सीखा है, 1 साल सीखा ही है। आगे जरूरत पड़ेगी तो तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर हजारों लाखों आदमी को अब तो सीख लिया। अभी तो
अच्छा। हाँ, तो ये बहुत खुशी की बात है। अब खुद पे घर जा रहे हैं, सब बॉर्डरों पे घर पे अब जा रहे हैं 1 साल बाद। तो अभी तो सीखा है धरना लगाना, ये सीख मिली है। मजबूती आई है। हाँ, अभी तो पहला धरना लगा। अभी तो जब पहले बच्चा छोटा पैदा होता, अब वो धीरे धीरे फिर चलना सीखता है। अब हम लोगों ने यूपी उत्तराखंड वालों ने, पंजाब वाले तो धरने, हरियाणा वाले तो पहले से लगाते रहते हैं। तो यूपी वालों ने तो पहला धरना, हम लोगों ने 60-65 साल की उम्र है, पहला धरना लगाया, अभी सीखे हैं। तो सबको एक साथ कर दिया। हाँ, मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ। एक मुठ हो ये गया। कोई बात नहीं भाई, ये जो जिंदगी में आज़ादी के बाद ये पहला धरना है। हमारे बाबे, हमारे पिता, हमारे परदादे धरने गोरों के शासन कार्य में लगाते थे उनके विरुद्ध। उसके देश आज़ाद हो गया, और देश आज़ाद होने के हमारा जो हम लगभग एक ही एज के हैं, और बाद में जन्म हुआ हमारा पहले इस आज़ादी के आने के पहला धरना है। पहले गोरों के शासन बार को जो लगे वो पहले निकल गए, लेकिन हमें ये है भी ये ताज़ा हो गया है, ताज़ा हो गया। हम उनके इतिहास पढ़ते थे, और तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लल्ले बताते थे भी गोरों के शासनकाल में ये हुआ, लेकिन अब ताज़ा हो गया है। पर दूसरी बात है, हम बुरा नहीं कहेंगे, ये हमारी है घर की बात। पिता करीब नाराज हो जाता है लड़कियों से, तो फिर उसकी सुलह हो जाती है। ये अपनी घर की बात है, देश की बात नहीं है। तो बहुत बढ़िया हुआ, वो हमारा कमांडर है, हम उसको हमेशा, हम फौज से आए पिलसन, ठीक है। तो हम ना कोई किसी को गलत बोला, कोई इधर उधर हो जाता, घरों में नहीं होता। जब बर्तन एक साथ होते हैं तो वो खनकते भी हैं। तो ठीक हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, खुशी से घर जा रहे हैं। और आगे भगवान उनके हमारे बीच में मेल रखे, मिलाप रखे, हम गवर्नमेंट के कानून माने, वो हमारा देखभाल पिता के तीर करता रहे। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि मनमुटाव हो जाता है किसी बातों को लेकर, लेकिन अब जो है कोई ऐसी बात नहीं है, ना गलत बोलना है ना कुछ बोलना है। जिन मांगों के लिए ये आए थे वो मांगें पूरी हो गई हैं और खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। आगे आ जाइए। तो ये तस्वीर हम दिखाई रहे थे। बाबा जी, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, किसान के पत्थर हैं, मेहनत तो करेंगे ही। ट्रक में लोड हो रहा है, तो उधर सामान जो है धीरे धीरे ट्रक में लोड हो रहा है, और अब 1 या 2 दिन लगेंगे आगे। और क्योंकि काफ़ी सारे टेंट हैं, और राकेश टिकैत जी ने ये कह भी दिया है कि 12 तारीख तक कम से कम एक रोड जो है वो पूर्ण रूप से खाली हो जाएगा, ताकि किसी भी जो जाने वाले लोग हैं उन्हें परेशानी ना हो। बाकी ये वाली साइड भी है, जो बड़े बड़े टेंट हैं जो पुख्ता तरीके से बने हुए थे, उनको आप देख सकते हैं। ये टेंट जो है पहले से ही खोल कर रखे जा रहे हैं और सामान ट्रक में लोड किया जा रहा है। तो बहरहाल खुशी की बात यह है कि किसानों की मांगें पूरी हो गई और किसान खुशी खुशी अपने घर लौट रहा है। इम्तियाज़ के साथ आकिल रज़ा की रिपोर्ट, गाज़ीपुर बॉर्डर, दिल्ली।